दोस्तों कपल्स के लिए, फीमेल्स के लिए और जो एल्डरली लोग हैं जिनकी उम्र हो चुकी है 50 साल से ऊपर, 55 साल तक के लोग, एजेड लोग और साथ ही साथ जो कपल्स हैं और साथ ही साथ मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, अलग अलग अप्लाई करना चाहें या कपल्स अप्लाई करना चाहें वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम, आइकिया आजकल इंडिया में भी बहुत सारे स्टोर्स ओपन कर रहा है। आइकिया बहुत ज्यादा बड़ा एक ब्रांड है। अगर आप चेक करें तो वो स्कैंडिनेविया का ब्रांड है, स्वीडन का वो ब्रांड है और बहुत ही बढ़िया दोस्तों इसके अंदर जो है इस टाइम पे अप्रूवल रेशियो मैं बता देता हूं दोस्तों आपको इसके अंदर पूरी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या आपको टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या मील अलाउंस, बोनसेस और इसके अंदर आपको एक ज्वाइनिंग का कंपनसेशन मिलेगा। मिनिमम आई थिंक वो 400 PLN के आसपास कुछ होगा। मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर दोस्तों। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा बहुत बहुत खुशखबरी है। इसके अंदर हमारे पेंडिंग 4 कैंडिडेट्स और हरजीत कुमार जी मलेशिया से इस टाइम पे इंडिया में आ चुके हैं, कनवलदीप सिंह सरोए, किरणदीप कौर और साथ में गौतम सागर नेपाल से हैं भाई। इनकी भी वीनियोसेक आ चुकी है। साथ ही साथ आपको डिस्कस भी करेंगे कि वीनियोसेक क्या होती है, थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा आपको मैं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो। दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है दोस्तों जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और किसी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, वीजा सर्विसेज के लिए आपने जो है मेरे साथ में एक बुकिंग अगर करनी हो, यहां पर आपको साइड में लिंक मिलेगा तो आपने उसे क्लिक करना है। क्लिक करके अपने टाइम जोन के अनुसार आपने जो है बुकिंग करनी है और अपने टाइम जोन के अनुसार आपने ज्वाइन करनी है। गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक वेबिनार में करने जा रहा हूं जिसकी डेट होगी 31 मई एंड इट विल बी ऑन 11:30 AM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो इसके अंदर आई विल बी पर्सनली हैंडलिंग द वेबिनार, पर्सनली हैंडलिंग ऑल योर क्वेश्चंस और इसके अलावा आपका कैसे प्रोसेस होता है, रियल टाइम रिव्यूज, रियल टाइम रिजल्ट्स भी आपको दिखाए जाएंगे। वेरी इंटरेक्टिव सेशन एक होने वाला है तो आप बुक कर लीजिए इसको और 31 मई को हम वेबिनार में फेस टू फेस मिलेंगे दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले आइकिया है क्या, आइकिया करता क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। आइकिया बेसिकली एक होम इंप्रूवमेंट स्टोर की तरह काम करते हैं। जैसे जहां पे किसी भी कस्टमर को अपने घर के लिए कोई सामान लेना होता है ना, तो फर्निशिंग्स वगैरह लेनी होती है, घर से जुड़ा हुआ कोई भी सामान, गद्दे, सोफे, उसके कर्टन, कटलरी या कोई भी सामान हो, डेकोरेटिव आइटम हो या फिर आप कुछ भी आप सोच सकते हो। जैसे इवन मेरे पीछे फोटो लगाने के लिए जो है एक कोई बैनर टाइप ऐसे चीज लेनी हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है आइकिया के अंदर मिलती हैं दोस्तों, जिसके अंदर कस्टमर्स को असिस्ट कैसे करोगे, आपने डायरेक्टली कस्टमर से बात नहीं करनी है। आइकिया के अंदर आपको जो है काम जो मिलेगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैकेजिंग के अंदर, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल से भी शेयर करता हूँ। अब दोस्तों जो डिमांड प्रपोज हुई है उसके अंदर सैलरी जो आपको दिलवाई जाएगी वो होगी आपकी बेयर मिनिमम 25.40 PLN पर आवर से लेकर मैक्सिमम, मतलब जो बेयर मिनिमम सैलरी होती है मैं आपको बता देता हूँ, इसके बीच में आपको 31.50 PLN इतनी आपको पर आवर के हिसाब से मिलेगी। जो लोगों के पास में कुछ एडिशनल एक्सपीरियंस होगा उसको थोड़ा एडिट एडवांटेज होगा। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हो, टेंशन की बात नहीं है। एडिट एडवांटेज कैसे मिलेगा, सैलरी आपको तकरीबन 8,000 से लेकर 8,500 PLN मंथली आपको मिल सकती है दोस्तों। सैलरी मंथ में एक बार आती है। 15 से 20 के बीच में आपका पेरोल साइकिल चलता है। जैसे अगर आपने ज्वाइनिंग की 13 को एक पर्टिकुलर कैलेंडर मंथ के अनुसार और आपकी जो पे साइकिल है वो जाके कंप्लीट होगी नेक्स्ट मंथ, यानी कि आपकी सैलरी जो बनेगी वो इस मंथ की जो एडिशनल डेज हैं और नेक्स्ट मंथ की कंप्लीटली वो आपको नेक्स्ट मंथ के एंड में मिलेगी। आपके एंडिंग का जो आपका जो भी आपका मंथ होता है, 30 बढ़ेगा, 30 का अगर होता है, कई महीनों में 31 आता है, तो जो भी होगा उस डे पे आपको वर्किंग डे के अनुसार सैलरी प्रोवाइड होगी। दोस्तों मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इसके अंदर एक मील कार्ड रूप में मिलता है या फिर अलाउंस कई कंपनीज देती हैं। आइकिया आपको मील कार्ड देता है जिसके अंदर आपका कंपनीज लाइक ईडन रेड जैसी कंपनी होती है वो प्रीपेड आपको कार्ड्स जो है कंपनी देती है, जिसमें आपका अलाउंस के रूप में पर डे के हिसाब से आपका कुछ बैलेंस डालती है सैलरी के साथ में इकट्ठा, जो आप यूज कर सकते हैं ग्रोसरी स्टोर्स में या फिर अपना कहीं ना कहीं वो चल जाता है मैकडॉनल्ड्स में या फिर डोमिनोज वगैरह में, जहां आप अपना खर्चा कर सकते हो खाने के लिए। उससे कपड़े बाई नहीं कर सकते और साथ में उससे कैश निकाल नहीं सकते। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जो मैंने कंपनसेशन बताई थी दोस्तों। कंपनसेशन मिलेगी 400 पॉलिश ज़ॉल्टी आपके ज्वाइनिंग के बाद में। जब आप ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे तो इसके लिए आपको एम्प्लॉयर से बात करनी पड़ेगी। इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ये उनकी तरफ से एडेड एक बोनस है जो आपको मिलेगा ज्वाइनिंग के टाइम पर, जिसे आप ज्वाइनिंग बोनस भी कह सकते हैं। 3 शिफ्ट में काम होगा दोस्तों। 8 घंटे की ड्यूटी होगी आपकी। 180 से लेकर 240 आवर्स आपके पर मंथ के हिसाब से लगेंगे इसके अंदर। 240 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते एज पर पॉलिश लेबर लॉ, इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा। 180 जो होते हैं आपके मिनिमम वर्किंग आवर्स हैं, इसके ऊपर जो भी काम किया जाएगा वो एक्स्ट्रा होगा या तो ओवर टाइम जो भी होगा आपको वो कंपनी बता देगी और वो आपको पे करेगी बकायदा, बिल्कुल इज्जत से आपका बढ़िया एकदम काम होगा। स्कैनर के ऊपर आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी सुन लीजिए दोस्तों। इसमें आपका स्कैनर के ऊपर काम होगा, जैसे कि कोई गुड्स आ गए उसे स्कैन करना है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद में उसकी लेबलिंग करनी है,
फोर्कलिफ्ट चलाते हो, फोर्कलिफ्ट वालों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, सैलरी बढ़िया दिलवा दूंगा उनको। पिकिंग का काम होगा इसके अंदर, डिस्पैचिंग करनी होगी। जब गोदाम में पूरा माल जो है आता है वो होता है यूजुअली नाइट टाइम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी डिस्पैच होता है, कभी कभी इवनिंग में डिस्पैच होता है। तो आपको एज अ डिस्पैचर भी काम करना पड़ सकता है। मतलब मैं ट्रक चलाने की बात नहीं कर रहा, डिस्पैचर का काम होता है आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवा के, लोडिंग पूरी कंप्लीट करवा के उसको डिस्पैच करवाना है ट्रक को, ठीक है। जो भी लोडर होता है, जो भी आएगा आपके सामने, वो आपकी मदद करेगा और बाकी सारा का सारा काम जो है आपको हैंडल करना पड़ेगा। इसमें मैंने बोला भी कपल्स या फिर अप टू 55 ईयर्स ऑफ एज बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं, जब भी आप पोलैंड के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों, तो एक चीज याद रखनी है। सबसे पहले आपके पास में विनियोसेक आती है। विनियोसेक का मतलब होता है एक लीगल टेंडर, एक आपका एग्रीमेंट एम्प्लॉयर और आपके बीच में हुआ जिसकी प्रॉपर तरीके से विटनेस है वहां की सरकार, पोलैंड की सरकार। जो उजॉन्ड करके अथॉरिटी होती है जो आपको देती है दोस्तों मंजूरी। वहां पे इंस्पेक्टर होते हैं, वो आपकी सारी डिटेल्स चेक करते हैं और मंजूरी देते हैं, तब जाके आपको कहीं वर्क परमिट का सबमिशन होता है, वर्क परमिट के प्रोसेस का सबमिशन होता है, ये कहना सही होगा। और फिर वर्क परमिट का अप्रूवल आता है। सिर्फ और सिर्फ पहले एक ऑफर लेटर दे देने से या कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे देने से वर्क परमिट आपका नहीं इशू हो जाता, उसके बेसिस पे वीजा नहीं लगता है। पहले सबमिशन स्लिप और सरकारी पेपर मैंने आपको कई बार दिखा रखा है, ठीक है, वही लोगों को इशू हो रही है इस टाइम पे। उसके बाद में आगे फर्दर ऑन प्रोसेस में 3 से 5 महीने का समय या मैक्सिमम 6 महीने का समय लग रहा है आज की डेट में नई कंपनीज के साथ में, जो हम फैंटास्टिक कंपनीज लेके आ रहे हैं। कंपनी का नाम भी आपको बता रहा हूं इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो और आगे आप इसके अंदर फ्यूचर बना सकते हो। 1 साल का वर्क वीजा होता है 365 दिन का, उसे बोलते हैं पॉलिश नेशनल वर्क वीजा। और डी टाइप वीजा होता है शेंगेन वीजा डी टाइप, विच इज ओनली वैलिड फॉर वर्किंग इन पोलैंड, वर्किंग एंड लिविंग इन पोलैंड। उसके बाद आप जो है टीआरसी बनाते हो, कंपनी बेसिकली आपको परमिशन देती है। टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जब आपका बनता है, जैसे कि इंडिया में आपका आधार कार्ड टाइप ऑफ होता है, और वो आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। इंडिया आने जाने के लिए वीजा के रूप में आप यूज कर सकते हो उसको। कंट्रीज में विजिट करने के लिए यूज कर सकते हो। वीजा बार बार पासपोर्ट पर नहीं लगता। कैसे रिन्यू होगी? ढंग से काम करोगे, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, टीआरसी रिन्यू होगी, क्योंकि वो आपकी वर्क की परमिशन और वीजा है। दोस्तों अकोमोडेशन के लिए एम्प्लॉयर ने ये बोला है कि 15 पॉलिश ज़ोल्टी आपके सैलरी में से कटेंगे, यानी कि पर डे के 15 ज़ोल्टी आपके सैलरी में से काटे जाएंगे। टोटल सैलरी जो भी आपको मंथली मिलेगी वो कट के उसमें मिलेगी। और जो मैंने आपको सैलरी बताई है दोस्तों, अब ये एम्प्लॉयर का मानना है कि ये वो नेट में देंगे, लेकिन आप मेरे से एक बार बात कर लेना कि क्या सिनेरियो है, क्योंकि कई बार आजकल मैं क्या कर रहा हूँ कि सैलरी ज्यादा दिलवा रहा हूँ। जो मेरे भाई हैं विनियोसेक, ठीक है, उनकी कभी मैं आपको विनियोसेक प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। जो वेबिनार ज्वाइन करेंगे उनको तो मैं खासतौर से प्रॉपर दिखाऊंगा प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि YouTube की पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं दोस्तों, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। मैं अगेन बता चुका हूं इस चीज के बारे में, बार बार मुझे कमेंट करके ना पूछा करो। जिसको कोई रिव्यू देखना हो, कुछ भी देखना हो, बड़े मुश्किल से मैं रिव्यू डालता हूं YouTube चैनल के ऊपर। फ्री में कुछ नहीं मिलता दोस्तों, थोड़े पैसे खर्च करो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए और हमसे बात करके देखो। मैं वादा करता हूं कि कॉल की वैल्यू बढ़ेगी। बुकिंग करने के लिए, सर्विसेज के लिए, वीजा सर्विसेज के लिए आपने जो है नीचे कमेंट्स में जाना है। पोलैंड की किसी भी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आप मेरे साथ में पर्सनल कंसल्टिंग ले सकते हो, जिसका आपको कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया। सबसे पहले वाला कमेंट मेरा, आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके आप कॉल बना सकते हैं अपने टाइम जोन के अनुसार। उसी में वेबिनार का भी मैंने ऑप्शन डाल दिया है दोस्तों, और ऑल्टरनेटिवली आप वीडियो के स्टार्टिंग में QR कोड भी स्कैन करके वेबिनार की सीट अपनी रिजर्व कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपको फिर किसी और नई शानदार वैकेंसी में, तब तक के लिए नमस्कार।